वैसे तो सिलोन पर जो कोई भी अपडेट आती है रेगुलर हम आपके साथ वो शेयर करते ही रहते हैं। तो आज भी कुछ नई बढ़िया और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ उस वीडियो में शेयर करेंगे और आपके लिए जाननी भी जरूरी है। वैसे तो आपको पता ही है अपडेट्स के माध्यम से काफी ज्यादा मदद मिलती है समझने की स्टॉक में बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर एग्जिट लेकर के निकल जाना चाहिए। काफी सारी चीजों को समझने की मदद मिलती है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। जिस तरह से सुजलोन में कंटिन्यूसली हमें ट्रेंड चलता नजर आ रहा है तो ऐसे कह सकते हैं कि गिर गिर के बढ़ रहा है या फिर बढ़ बढ़ के गिरने लगता है। इस तरह से जो ट्रेंड है फिलहाल सुजलोन में बना हुआ है। देखिए मजे की बात यहाँ पर यह है कि मार्च मंथ में म्यूचुअल फंड्स द्वारा काफी अच्छी बाइंग आई थी और अप्रैल मंथ का डाटा अभी 2-4 दिन में अपडेट होने वाला है। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जहाँ पर हमें डोमेस्टिक लेवल पर क्या बाइंग रहती नजर आई है। पता चलेगा कि डोमेस्टिक लेवल पर म्यूचुअल फंड्स इस शेयर में क्या कर रहे हैं। देखिए ट्रेंड की बात करूं तो एमएसीडी सिग्नल यहाँ पर ग्रीन नहीं है ना ही रेड है और डे ट्रेंड मूवमेंट स्कोर ग्रीन नहीं है लेकिन रेड जोन के काफी करीब है और आरएसआई में भी कोई प्राइस स्ट्रेंथ बनती नजर नहीं आ रही। दैट मीन ट्रेंड समझें तो ट्रेंड हमें फिलहाल नेचुरल से बिरिश में आता करीब नजर आ रहा है। नेचुरल से हम ये नहीं कह सकते कि बुलिश जोन में जा रहा है। ज्यादा जो इसके इंडिकेटर हैं वो हमें यहाँ पर ट्रेंड जो है बिरिश में आता करीब नजर आ रहा है। फिलहाल ट्रेंड नेचुरल देखने के लिए मिल रहा है। एक साइड यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर रिकमेंडेशंस की बात करें 9 एनालिसिस के द्वारा तो 8 यहाँ पर बाइंग के लिए हैं और 1 होल्ड के लिए। तो एनालिसिस द्वारा सुजलोन पर काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस या फिर एक अच्छी रेटिंग दी गई है। वहीं पर LIC की बात कर लें तो स्टॉक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा स्टेक बना हुआ है। काफ़ी अच्छे शेयर्स क्वांटिटी वाइज इनके पास खरीदे हुए हैं। बात कर लें डिविडेंड की तो नो डाउट सुजलोन में कभी डिविडेंड भी देखने के लिए हमें मिल जाया करता था जो कि 2006, 7 और 8 में कंपनी डिविडेंड भी पे करती नजर आई। इसके अलावा नो डाउट 70 से 71 तक के टारगेट मोतीलाल ओसवाल, जियोजीत, BNB परिवार द्वारा स्टॉक में दिए गए। इसके अलावा समझें तो ट्रेंड क्या है और क्या अच्छा वर्किंग करता 7 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। ROC देखें तो हाईएस्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अच्छे होते नजर आ रहे हैं, नेट सेल्स, PBDIT, PBT लेस OQ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर, तो ऑल ओवर हमें यहाँ पर सारे फैक्टर अच्छे होते फिलहाल नजर आ रहे हैं जो कि अच्छे वर्क करते नजर आ रहे हैं। तो कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो फिलहाल कहें कि अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा। देखिए अगर शेयर बाजार के विशेषकों की बात करें तो सुलोन एनर्जी की रिकॉर्ड उच्च ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी बनती नजर आ रही है। इसी के साथ एक अच्छा विकास व्यवसायिक मजबूत होता नजर आ रहा है। आर्थिक रूप से भी 91% ईयर ऑन ईयर एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। EBITDA में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है और एक अच्छा उजागर होता ठोस नजर आया है बदलाव। सुलोन एनर्जी की अगर मीडियम एवरेज में अवधि में बात करें शॉर्ट पीरियड के तो सुलोन के शेयर केवल 70 रुपए तक पहुंच सकती है। और सुलोन शेयर धारकों को नए निवेशकों के लिए बाय ऑन डिप्स की बात यहाँ पर सलाह दी गई है। कहा है सुलोन शेयर मूल्य में किसी भी सुधार को लगभग 51 रुपए के स्तर पर खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर हमें मिंट की एक रिपोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है। आ रही है 100 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अनुबंध मिलने के बाद बाजार अग्रणी के शेयर में काफी अच्छी रैली आती नजर आई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से 100 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने का बड़ा ऑर्डर सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को प्राप्त हुआ है और एक पॉजिटिव उतार चढ़ाव स्टॉक में देखा गया है। परियोजना को समान रूप से विभाजित किया गया है जिसमें 50 मेगावाट मतलब स्प्लिट किया गया है जिसमें 50 मेगावाट क्षमता की जो परियोजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित की जाएंगी जो सुजलोन के परियोजना पोर्टफोलियो और बाजार की धारणा को महत्वपूर्ण बढ़ावा देती है। इन परियोजनाओं के 2 साल के भीतर पूरा होने और चालू होने की उम्मीद है। परिचालन संबंधी अगर मुख्य बातें समझे तो पांडेचेरी में उन्नत सुविधाएं और मध्य प्रदेश राजस्थान में नई ब्लेड लाइनों के साथ कंपनी विन निर्माण क्षमता को 4.5 गीगावाट से अधिक तक बढ़ाया है जिससे S144 मॉडल के पास 5 गीगावाट का मजबूत ऑर्डर बुक है जिसमें 85% घटक मेड इन इंडिया पहल के तहत घरेलू सोर्स पर जो है किए गए हैं स्तर पर। कंपनी की 80% ऑर्डर बुक में गैर EPC ऑर्डर शामिल हैं जो कमीशनिंग के लिए बेहतर भूमि उपलब्ध वाले ऑर्डर पर केंद्रित है। NTPC, जिंदल रिन्यूएबल्स और टरेंट पावर के प्रमुख ऑर्डर में वित्त वर्ष 26 के लिए पर्याप्त जो भूमि है वो भी उपलब्ध है।
और सेकंड यहाँ पर समझें तो मार्च 28 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्थी देखने के लिए मिल रही थी, जहाँ पर 5622 मेगावाट थी। सो और कंपनी को ऑर्डर मिलते नजर आए। अगर एडिशनल बात करें तो कंपनी ने इससे पहले भी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हमें अप्रैल में दिए, जो हमें शेयर किया। हमें पता चला कि 100.8 मेगावाट एक ऑर्डर मिला और दूसरा 378 मेगावाट का जो 378 मेगावाट का ऑर्डर एनटीपीसी ग्रीन से भी मिला। सो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी की होती नज़र आ रही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट आगे चल करके सही रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, तो सुलोन के बिजनेस को अगर समझे तो नो डाउट इसमें कोई भी वो पॉइंट नहीं है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, जो कि फिलहाल इस महीने के अंत में देखने के लिए करीब मिल सकते हैं। ये छोटी अवधि में निवेशकों की धैर्य की परीक्षा ले रहा है और मल्टी बैगर स्टॉक 3 महीनों में सिर्फ 2% बढ़ा है। सो मार्केट एनालिसिस के अनुसार एक लिमिट में कारोबार करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक की गति कम होती जा रही है और रुझान मंदी की ओर बढ़ रहा है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर टेक एनालिसिस क्षितिज गांधी ने कहा है कि सितंबर 2024 में 52 वीक हाई स्तर पहुंचने के बाद, यानी कि 8-9 महीने करीब महत्वपूर्ण सुधार देखने के लिए अक्टूबर से स्टॉक में मिला, लेकिन मासिक आधार पर यह अक्टूबर 2024 से 16% गिर गया और उसके बाद नवंबर में भी 6% की गिरावट और दिसंबर में 1% की गिरावट आई। जनवरी फरवरी में 2025 में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, 7% और लगभग 14% की गिरावट आई। सो कुल मिलाकर स्टॉक ने अक्टूबर से फरवरी तक अपने मूल्य का लगभग 30% खो दिया है। हालांकि इस महीने साप्ताहिक चार्ट पर 100 डे मूविंग एक्सपेक्टेड एवरेज जो समर्थन के बाद शेयर में तेज उछाल भी आया। 48 से 62 की सीमा में कारोबार करने की उम्मीद और इस सीमा से ऊपर या नीचे एक न्याक ब्रेक संभव अगर शेयर की अगली दिशा का संकेत देगा। निवेशकों को इसके प्राइस पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि प्रमुख रेजिस्टेंस ऊपर से स्तर से निरंतर आंदोलन में संकेत दे सकता है। तब तक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं पर अगर हम एक साल में बहुत अधिक अस्थिरता जो है दर्शाता है और सुलोन एनर्जी का शेयर 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज से कम कारोबार कर रहा है। नो डाउट Q3 के रिजल्ट्स तो अच्छे रहे हैं, लेकिन अब Q4 के रिजल्ट्स काफी महत्वपूर्ण है, जो कि इस महीने के अंत तक देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा अभी विशेषज्ञों का कहना है कि शेयर में थकान का जो संकेत दिखता नजर आ रहा है। इसके अलावा समझें तो यहाँ पर और भी टारगेट आते नजर आ रहे हैं। कीवर्ड जो हैं जो खरीदारी को लेकर पॉजिटिव नहीं है। 57 से 49 रुपए के दायरे में स्टॉक आता नजर आ रहा है। यदि शेयर 62 से ऊपर बंद होता है तभी यह 75 के स्तर तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पैसा फ्रेम में ही अटक जाएगा और इस स्तर पर सकारात्मक नहीं है। लेकिन बात करें गोरक्षर की तो उन्होंने कहा है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी है, कारोबार में कोई कमी नहीं है, व्यवसाय की पूंजी अत्यंत असंगत है और इक्विटी पूंजी बड़ी है और कई निवेशक और व्यापारी उस स्तर पर अटके भी हुए हैं। 2 वर्षों तक निवेश बनाए रखने के निवेशकों को अच्छा जोखिम या लाभ मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अनुसंधान निदेशक अविनाश गोरक्षर और आशिकी सिक्योरिटीज तकनीकी डेरिवेटिव विशेष सुंदर केवट के द्वारा कहना है। एनालिसिस द्वारा कुल मिलाकर के नेगेटिव व्यू मिलता नजर आ रहा है या फिर कुछ लंबी अवधि की बात वो कर रहे हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स पर ही अटका है। रिजल्ट्स में क्या रहता है, मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करती है, ये दोनों चीजें काफी मैटर करती है। कहा जा रहा है कि सुजलोन एनर्जी अपने रूट में लौट रही है। कर्ज मुक्त कंपनी होने के बाद अब बड़े प्रॉफिट की तैयारी और FII ने भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी सुजलोन में बढ़ाती नजर आई। शेयर मार्केट में कुछ कंपनियों के शेयर रिटेलर इन्वेस्टर में बहुत मशहूर हैं। उनमें से एक नाम सुलोन एनर्जी का भी है। सुलोन एनर्जी के शेयर आम निवेशकों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। कंपनी ने बुरे दिन भी देखे और एक समय पर बड़े कर्ज में भी फंस चुकी, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग सबसे अधिक थी। पिछले कुछ सालों से सुलोन एनर्जी के अपने कारोबार में फिर से वही पहचान हासिल की और विंड एनर्जी के कई प्रोजेक्ट्स करने के बाद अब कंपनी डेट फ्री स्टेटस के बहुत करीब है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है और वित्त वर्ष 2024-25 की Q4 की अर्निंग मजबूत वित्तीय परिणाम घोषित कर सकती है। सुलोन एनर्जी के चौथी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट इस महीने के अंत में आएंगे और कंपनी ने जिस तरह से इस साल कारोबार में पेस पकड़ा है उसे देखते हुए उम्मीद है कि सुलोन एनर्जी के परिणाम बेहतर होंगे। साल 2021 से देखें तो सुलोन एनर्जी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ाया है और पिछली तिमाही यानी कि दिसंबर 2024 में भी सुमाह तिमाही में कंपनी ने अपने कर्ज के दौर से उभरते हुए 500 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया। यहाँ 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अधिक महत्व इस बात का है कि कंपनी अपने खराब समय से उभरकर कर्ज मुक्त हुई, अब उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं इस महीने के एंड पे देखने के लिए मिल सकते हैं। सुलोन एनर्जी 12 सितंबर 2024 को 86 रुपये पर 52 वीक का हाई लेवल हुआ और कंपनी ने तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 91% की वृद्धि दर्ज की और तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ भी 96% नेट प्रॉफिट की वृद्धि दर्ज की।
अब देखना ये होगा कि अब के रिजल्ट्स में कंपनी कैसा रिएक्ट करती है या फिर कैसे रिजल्ट्स अनाउंस करती है, कैसे इनकम या नेट प्रॉफिट आता है। सुज़लोन एनर्जी के रीसेट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईआई ने इस वित्त वर्ष में लगातार अपनी पोजीशन स्टॉक में बढ़ाई है। फिलहाल सुज़लोन में एफआईआई के पास 23% की होल्डिंग है, जिसके तहत 400 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर एफआईआई के पास है। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर अमाउंट्स के अधिक शेयर जो हैं एफआईआई के पास बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ महीनों में सुज़लोन के शेयर प्राइस में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन स्टॉक में आने वाले दिनों में कुछ बढ़त होने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 19.70 CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है, जो अगली तिमाही में भी कंटिन्यू रह सकता है। बाकी ये तो खैर कंपनी के रिजल्ट्स ही बताएंगे कि किस तरह का सिनेरियो है, पर हाँ एक चीज क्लियर है कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी होती है, हमें नजर आ रही है। सबसे पहले देखिए, आपको पता है हरित ऊर्जा के जो पोर्टफोलियो है उसमें भी खरीदारी सुज़लोन की बढ़ती नजर आ रही है और वित्त वर्ष 2025 में एक मजबूत ऑर्डर बुक और निष्पादन की उम्मीद की जा रही है, जबकि ऑलरेडी कंपनी के पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक बनी हुई। अक्षय ऊर्जा PSU में पॉजिटिव गति होती नजर आ रही है और यहाँ पर अगर आप समझे तो निवेशकों की भावनाओं को भी बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है। निवेशकों की भावनाओं को बढ़ावा इस तरह मिल रहा है कि यहाँ पर खुदरा जो निवेशक है, रिटेल निवेशक हैं, यहाँ पर एक अच्छी दिलचस्पी सुज़लोन में बनती नजर आ रही है कि पॉजिटिव मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से समर्थित है। और भारत सरकार का 2030 तक जो अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रही है और सुज़लोन जैसी कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है, जबकि निवेशक जो हैं, संस्थात्मक निवेशक जो हैं, इस पर कड़ी नज़र भी रख रहे हैं और फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो में अक्षय ऊर्जा कंपनियों को भी जोड़ रहे हैं। सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में थीमेटिक ETF में शामिल है और उस बीच खुदरा निवेशक शेयर पर बड़ा दाव भी लगा रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा के प्रति आशावाद चल रही गति को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे की तरफ मैंने म्यूचुअल फंड का डाटा भी शेयर किया कि डोमेस्टिक लेवल पर फंड हाउसेस कर क्या रहे हैं, तो सुज़लोन में उसमें भी आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और मार्च मंथ का डाटा मैंने वहाँ शेयर किया हुआ है, अप्रैल मंथ का डाटा बस कुछ ही दिन में अपडेट होने वाला है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे काफ़ी मदद मिलेगी। 78 पर जा सकता है एनर्जी शेयर, निवेशकों का है फेवरेट। 584% तक भाव जो है वो चढ़ता नजर आया। तो मेन पॉइंट पर बात करेंगे सीधा कि मेहता इक्विटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोध प्रशांत आपसे ने कहा है सुज़लोन एनर्जी सेक्टर में पसंदीदा होगी। स्टॉक 55 से 58 रुपए की सीमा में समेकित हो रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है और 62 के जो लेवल है एक ब्रेकआउट स्तर होगा। यदि ये ऊपर बंद होता है 62 से, तो 75 से 78 रुपए के आगे के टारगेट को छू सकता है, ऐसा इनके द्वारा कहना है। कोटक सिक्योरिटीज की बात कर लें, VP टेक्निकल रिसर्च अमोल अठावले ने कहा, एक आशाजनक अप ट्रेंड रैली के बाद शेयर में फिलहाल उस तरह से मुनाफा वसूली देखनी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। स्टॉक की अल्पकालिक बनावट पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन तकनीकी रूप से 54 और 50 जो सिंपल मूविंग एवरेज डे हैं, व्यापारियों के लिए एक प्रमुख सपोर्ट के जरिए कार्य करेगा। दैट मीन 54 और 50 जो है, जो यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज है, वो लेवल जो है काम करता एज ए सपोर्ट नजर आएगा। लेकिन स्टॉक इस स्तर से ऊपर व्यापार करने में सफल होता है तो तेजी का रुख जारी रहने की संभावना है। 60-61 रुपए के स्तरों को पुनः परीक्षण किया जा सकता है, दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है और आगे भी तेजी आ सकती है, जो स्टॉक को 64 रुपए यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज तक बढ़ा सकती है। इसके विपरीत यदि है कि स्टॉक 50 या 54 के लेवल से नीचे गिरता है तो अब ट्रेंड कमजोर हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली। अब बात यहाँ पर लेवल्स पर आकर के खड़ी हो गई। सुज़लोन एनर्जी के लिमिटेड के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि सुज़लोन अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मेरी पसंदीदा होगा। 55 से 58 रुपए के दायरे में मजबूत हो रहा है और 62 रुपए का स्तर ब्रेकआउट होते ही 75 से 78 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। मेहता इक्विटीज का यहाँ पर ऐसा कहना है। बाकी देखिए, अभी बाजार में प्रॉपर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव रहते हैं या फिर सेलर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजार इन लेवल्स पर खड़ा है जहाँ से पहले भी इनके सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला था, जो बाजार को काफ़ी नीचे लेकर के गया। निफ्टी की बात करें तो 24,800 25,000 के लेवल निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेकआउट होकर के ऊपर सस्टेन कर जाती है निफ्टी, तो हम आगे की तरफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते। अदरवाइज तब तक एक ट्रेंड पकड़ना या कहना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अवेयर रह करके चलना ही बेटर रहेगा। सवाल ये है कि निवेशकों के मन में सवाल है कि सुज़लोन एनर्जी के शेयरों पर दाव लगाना सही रहेगा। तो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं दाव लगाने की सलाह।
सुलोन एनर्जी के शेयरों पर नज़र रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ है वो अच्छी है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है और कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 91% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं ईबिटा भी 102% की तेजी आई। सुलोन एनर्जी का प्रॉफिट टैक्स भुगतान के बाद 388 करोड़ रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी के शेयर मीडियम टर्म में 70 रुपए के लेवल तक जा सकते हैं। एक्सपर्ट ने निवेशकों को बाय ऑन डिप्स की सलाह दी और विशेषज्ञों का कहना है कि 51 रुपए के लेवल पर कंपनी के शेयर को खरीदा जा सकता है। सुलोन एनर्जी के निवेशकों के लिए यह साल मुश्किलों भरा रहा है। कंपनी के शेयरों में इस साल करीब 11% की गिरावट आई और एक साल में भी कंपनी के शेयरों में 38% चढ़ा है। वहीं सुलोन के एनर्जी के पोजिशनल निवेशकों को 600% से अधिक का रिटर्न भी मिला है। तो अंशुल जैन हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज में देखने के लिए मिलते हैं, जिन पे यहाँ पर अंशुल जैन जी ने सुजलोन के लिए कुछ यहाँ पर प्राइस टारगेट शेयर किए हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि ट्रिपल बॉटम यहाँ पर फॉर्म्ड होता नजर आ रहा है और जो की सपोर्ट लेवल है वो 50.60 के करीब है और ब्रोकन होता आउट ऑफ इट्स लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बनाता नजर आ रहा है एज अ स्विंग हाई की तरह। एक बुलिश ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम जो है 2x विद 50 डे मूविंग एवरेज की बात यहाँ पर कही जा रही है, हिंटिंग एट इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। पर्स का फिलहाल यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो करीब 65.60 के करीब ये बता रहे हैं और ऑल्सो टारगेट भी फिलहाल करंट सेटअप के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। अगर स्टॉक 59.50 के ऊपर होल्ड करता है तो 60.60 के लेवल दूर नहीं है, राइड जो है एंजॉय कर सकते हैं ट्रेडर, ऐसा इनका कहना है, जहां मोमेंटम जो है राइड कर सकते हैं। मीनवाइल मिलन वैष्णव CMT MSTA फाउंडर ऑफ जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विस का कहना है कि एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की स्टॉक की अगर ये ब्रेक करता है पास्ट जो 64 का लेवल। लोन एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज कम कंसोलिडेशन होता लास्ट रिवर्सल वीक्स में जो पिछले हफ्तों में नजर आया है कंसोलिडेशन फेज के अंदर, साइडवेज ट्रेडिंग के अंदर, और फिलहाल यहाँ पर 54 से 64 की रेंज एक रेक्टेंगल चार्ट पर फॉर्म्ड होती नजर आ रही है। ओवरऑल जो है इनका कहना ये है कि लास्ट सितंबर में हमने देखा कि लास्ट ईयर 86 का हाई इसने लगाया करीब। फिलहाल अगर समझने की कोशिश करें तो 200 DMA 200 DMA के अकॉर्डिंग यहाँ पर 64 के अकॉर्डिंग 200 मूविंग एवरेजेस डे अकॉर्डिंग बनता नजर आ रहा है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शनल की बात कही जा रही है 10 लाइन के अकॉर्डिंग 64 का अपसाइड की बात यहाँ पर कही जा रही है। एडमीन ये दोनों एनालिसिस द्वारा 64 और 65.60 के करीब रेजिस्टेंस और टारगेट बताए जा रहे हैं। तो सुलोन में रिटेल निवेशकों का बड़ा दाव लगता नजर आ रहा है। मार्च तिमाही के दौरान रिटेल निवेशकों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। उनकी हिस्सेदारी दिसंबर समाप्त तिमाही में 54.6% थी, बढ़कर 55% हो गई और इस शानदार रिकवरी के बावजूद शेयर अभी भी अपने सितंबर के शिखर मतलब 31% नीचे कारोबार कर रहा है। तकनीकी एनालिसिस का सुझाव है कि निकट भविष्य में शेयर में तेजी जारी रह सकती है। जेएम फाइनेंशियल ने 71 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ सुजलोन को खरीदने की सिफारिश की है, जिसमें वो 3421 करोड़ हो जाएगा और तिमाही के अधिक डिस्पैच का भी अनुमान है और बेहतर ऑर्डर डिस्पैच के कारण ईबिटा में भी सुधार की संभावना है और उम्मीद की जा रही है कि ईबिटा सालाना आधार पर 52% बढ़ेगा जो कि 542.4 करोड़ हो सकता है और शुद्ध प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर 75% बढ़ सकता है जो कि 477 करोड़ हो सकता है। 71 के टारगेट लक्ष्य की रेटिंग के साथ Q4 के आने वाले रिजल्ट्स की उम्मीद के बरकरार यहाँ पर बातचीत करेंगे जो हमारे लिए जाननी भी जरूरी रहती है। देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 74,555 करोड़ के करीब देखने के लिए मिल रही है। इफ अगर 1 लाख करोड़ के अबव ये निकलती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का और ज्यादा ध्यान सुजलोन एनर्जी पर पड़ता नजर आएगा। इसके अलावा करंट प्राइस आपको पता ही है, हाई स्टॉक ने 86 तक का लगाया हुआ है, वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आई है जबकि 38 के करीब का लो लगा हुआ है। बस एक पॉइंट यहां पर है जो यहां पर खींचता है वो है पी रेशो काफी ज्यादा है। आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें तो करीब 25 से 29% तक के करीब हमें ये चीज देखने के लिए मिल रही है। फेस वैल्यू 2 की ही देखने के लिए मिल रही है। कुछ मेन की मेजर पॉइंट कुछ पॉजिटिव चीजें देखें तो कंपनी एक अच्छा डिलीवर करता प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में नजर आया है जो कि CAGR की बात कर लें तो 19.7% देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, वहीं पर कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है। कंपनी से एक अच्छी क्वार्टर की उम्मीद की जा सकी है। वहीं पर अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट समझे तो फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 16.6 टाइम्स बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग भी लो है, टैक्स रेट सीम्स लो है, डेब्टर डेज भी इंक्रीज होते नजर आए हैं। वहीं पर कंपनी रिपोर्ट करती प्रॉफिट रिपीट नजर आ रही है लेकिन कोई डिविडेंड की बात यहां पर नहीं है।
डिविडेंड क्यों नहीं मिल रहा उस पर भी चर्चा की जाएगी कि क्या रीजन है, किस वजह से डिविडेंड आसानी से मिलते हैं और क्यों नहीं मिलते। बात कर लें पीएस की, तो यहाँ पर सुलोन की पी रेशो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, और इसके अलावा समझे तो पीयर कंपैरिजन में भी हमें कहीं ना कहीं स्टॉक अच्छे दाम पर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर आगे सिनेरियो को समझे तो आगे का सिनेरियो यहाँ पर फिलहाल है सेल्स का, क्योंकि अभी कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फिलहाल कंपनी की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो होती नजर आई है। कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ने भी बढ़ाया है। अगर अदर इनकम की बात करें तो कोई बड़ा जंप तो नहीं है अदर इनकम में, लेकिन हाँ माइनस से प्लस जरूर हुई है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी बढ़ा है, डेप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं बढ़े हैं। समझा जाए तो अगर रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं पड़े हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 203 करोड़, फिर 254 करोड़, 302 करोड़, फिर 201 करोड़ और 388 करोड़। दैट मीन कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट कंपनी नेट प्रॉफिट के साथ साथ ग्रोइंग होती हुई नजर आ रही। अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव हुआ है। अब जो रिजल्ट आएंगे उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें चाहिए 2200 करोड़ से ज्यादा की सेल्स। उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें चाहिए 254 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट। अगर क्वार्टर वाइज समझे तो लास्ट क्वार्टर का था 3000 करोड़ के करीब सेल्स रही और 388 करोड़ के करीब प्रॉफिट रहा। वहीं पर अगर ईयर ओरियन समझे तो कहीं ना कहीं कंपनी 2020 में नेगेटिव नेट प्रॉफिट बनाती नजर आई, जो कि माइनस होती नजर आई। वहीं पर 2021 से कंपनी प्रॉफिट में आती नजर आई। फिर 2022 में कंपनी कुछ ज्यादा प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन 2023 में कंपनी जो जंप लगाया वो काफी बढ़िया जंप था, जिससे कंपनी में हमें एक बड़ा मूवमेंट आता नजर आया। 2024 भी कंपनी के लिए अच्छा ही रहा। सेल्स समझे तो नो डाउट कंपनी ने 2022 में भी अच्छी सेल्स करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का इंटरेस्ट काफी ज्यादा देनदार हुआ और उसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े, जिसकी वजह से कंपनी माइनस में रही। लेकिन करीब करीब 2024 समझा जाए तो कंपनी एक अच्छे प्रॉफिट में देखने के लिए मिली। वहीं पर अगर समझे तो कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं पे कर पा रही, क्योंकि कंपनी का रिजर्व बहुत बढ़िया होता नजर नहीं आ रहा। अभी कंपनी का रिजर्व कोई बहुत इंक्रीज होता नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं मार्च 22-23 में कंपनी का रिजर्व नेगेटिव था, लेकिन अब मार्च 2024 और सितंबर 2024 में कंपनी ने रिजर्व में जंप दिया है। 9 एनालिसिस रिकमेंडेशन करते नजर आ रहे हैं, जहां पे से 7 बाइंग के लिए हैं स्ट्रॉन्गली, वो भी एक बाय के लिए और एक होल्ड के लिए बात कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात जो सुजलोन में लगती है वो है LIC की होल्डिंग। LIC ने काफी अच्छा स्टेक सुजलोन में अपना लिया हुआ है। वहीं पर एनालिसिस की बात कर लें तो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट अपसाइड का 70% का टारगेट है। जियोजीत BNP बरिबास का भी 71 का टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। तो बात करेंगे मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। ये शेयर की तूफानी तेजी देखने के लिए मिली। शेयर मंगलवार को 6 मई को यानी कि 7% से अधिक के उछाल के साथ 1000 रुपए तक भी पहुंचता नजर आया और एक नया 52 वीक हाई भी बना। मेघना इंफ्राकॉन अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर का तोहफा देने की तैयारी में, और पिछले एक साल में कंपनी ने शेयर 250% से अधिक उछल गए हैं। वही 5 साल में 60-600% से ज्यादा चढ़ गए हैं। अगर बात करें इस शेयर के बारे में तो मेघना इंफ्रास्ट्रक्चर ने मंगलवार को जो एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 21 मई 2025 की मीटिंग होनी है और इस बैठक में 31 मार्च खत्म हुई तिमाही पूरे साल के वित्तीय नतीजों पर विचार उन्हें अप्रूव किया जाएगा और कंपनी के बोर्ड यानी कि बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार उसे मंजूरी देगा। और इसके अलावा कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड की भी घोषणा करेगी। तो दो तोहफे यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि 21 मई को हो सकता है बोनस शेयर का ऐलान। वहीं मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5 साल में 600% से अधिक चढ़ गए, जबकि 2020 3 जून में 14.64 रुपए पर थे। और उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही शानदार रिटर्न पिछले 3 साल में 47% के रिटर्न देखने के लिए करीब मिले और एक साल में भी 250% से ज्यादा उछलते नजर आए। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो पब्लिक का स्टेक स्टॉक में इसमें काफी अच्छा बना हुआ है। FI की होल्डिंग भी लास्ट 2 क्वार्टर से बढ़ती नजर आई है अकॉर्डिंग टू सितंबर के कंपैरिजन करें, और प्रमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में कोई बड़ा जंप नहीं है, लेकिन कहें कि गिरावट है वो भी नहीं है, तो बड़े ही हैं एक हिसाब से। सेकंड यहाँ पर बात करें 19 रुपये के डिविडेंड और 5 टुकड़ों में बटेगा IT स्टॉक। 94 का टारगेट कोफोर्ज लिमिटेड को मिलता नजर आया है। कोफोर्ज लिमिटेड शेयरों का बंटवारा होगा और एक्सचेंज को बताया कि 10 रुपये के फेस वैल्यू पर एक शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा जाएगा, यानी कि स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी और कंपनी ने इस तरह से स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। सो कोफोर्ज लिमिटेड ने शेयर 4 जून को एक्सप्लिट स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड डेट 4 जून है। इसके अलावा भी
आईटी कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है और एक शेयर पर 19 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। और 9 मई की तारीख जो है रिकॉर्ड डेट तय की गई है, जो कि इसी हफ्ते में है। वहीं पर शेयरों की कीमतों में 6 मई को तेज़ी देखने को मिली। इसी के साथ मार्च तिमाही के कंपनी की जो उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू रहा, ऑर्डर फ्लो में भी $2.1 बिलियन को क्रॉस कर जाना और मार्जिन में सुधार रहा। सो नतीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने भी स्टॉक में लेकर बुलिश होते नजर आए हैं और स्टॉक को खरीदने की सलाह भी दी है। बात करेंगे वरुण बेवरेज और 17 कंपनियों में शामिल है जो डिविडेंड और विभाजन के तरीके स्प्लिट की अगले सप्ताह रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपके पास भी कोई है कंपनी तो डिविडेंड की बात करें 9 मई रिकॉर्ड डेट है। आनंद राठी वेल्थ की बात करें तो आनंद राठी वेल्थ कंपनी फाइनल डिविडेंड देने जा रही है 7 रुपये पर शेयर का। बजाज फाइनेंस भी 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.5 रुपये। लॉरेंस लैब्स यहाँ पर 0.80 पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है। ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स फाइनल डिविडेंड देने जा रही है 0.20 पैसे का। यूको बैंक भी 0.39 पैसे का डिविडेंड पर शेयर पर मिलता नजर आएगा। इन सभी शेयर्स की जो रिकॉर्ड डेट है वो 9 मई बताई जा रही है। तो ये थे वो डिविडेंड स्टॉक्स। बात करें स्प्लिट की तो नवकार अर्बन स्ट्रक्चर जो है स्टॉक स्प्लिट होता नजर आएगा। इसकी भी रिकॉर्ड डेट 9 मई ही है। इसके अलावा शंटाई इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये भी स्टॉक जो है स्प्लिट होता नजर आएगा। इसके अलावा जो है 1.1 का स्टॉक स्प्लिट की बात कही जा रही है नवकार अर्बन स्ट्रक्चर पर। इसके अलावा शंताई इंडस्ट्रीज की बात करें तो 10 रुपये से 2 रुपये तक स्टॉक स्प्लिट की बात कही जा रही है। पहला स्टॉक स्प्लिट हुआ था 2017 के बाद घोषित कई कॉर्पोरेट कार्रवाई हुई और इसके अलावा अभी हमें 2017 में यहाँ पर 2.1 बोनस इशू भी घोषित किया गया था और कंपनी ने घोषित स्टॉक विभाजन की रिकॉर्ड डेट 9 मई शुक्रवार को ही तय करी है। इसके अलावा बात करें 2.1 बोनस शेयर की तो यहाँ पर BSA की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर 6 मई को जो हमने कल इसके रिजल्ट्स देखे और आज काफ़ी अच्छी रैली स्टॉक में आती नज़र भी आई। तो यहाँ पर 2.1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की योजना की घोषणा की है और BSA शेयर धारकों को मौजूदा एक इक्विटी शेयर पर 2 रुपये प्रति शेयर के नए शेयर आवंटित करेगा। BSA यहाँ पर बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए जो शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड नीति की अभी सूचना मिलती नजर आएगी। तो BSA यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिनेरियो जो है बोनस से मिलता नजर आ सकता है। पर बात करें तो विभाजन की तैयारी चलती यहाँ पर नज़र आ रही है। मेन पॉइंट को समझें तो अब एक कंपनी 2 में हो जाएगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बदलाव होने जा रहा है। तो टाटा मोटर्स खुद को नई 2 सूचीबद्ध कंपनियों में बांट रही है। पहली अपने यात्री वाहन मतलब कि PV व्यवसाय के लिए, जिसमें EV और लग्जरी ब्रांड जैसे जगुआर लैंड रोवर शामिल हैं, और दूसरी वाणिज्यिक वाहन शिवी जो शाखा के लिए, जिसमें ट्रक और बसें शामिल है। और हर मौजूदा शेयरधारक को TML यानी कि टाटा मोटर्स के हर शेयर के बदले CV कंपनी TMLCF का एक शेयर मिलेगा और दोनों का अंकित मूल्य 2 रुपये होगा। सो हर एक शेयर के बदले नई कंपनी का एक शेयर जो है मिलता नजर आएगा। इसके अलावा भी टाटा मोटर 13 मई को Q4 के नतीजे घोषित करने के लिए तैयार है और उसके साथ ही कंपनी बोर्ड वित्त वर्ष 25 के लिए डिविडेंड घोषणा पर भी चर्चा जो है करेगा और कंपनी के 2 हिस्सों को बांटने से पहले कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण क्षण होगा।